ये स्क्रीन शेयर किया आपने? अब्दुल कादिर, आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है? सर यूनिट रूट टेस्ट तक तो मैं पहुंच गया हूँ, उस पे वो आ रहा है सीरीज नेम करके। आप स्क्रीन शेयर करें तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके साथ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको ना। देखें, हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया हाउ टू चेक स्टेशनरिटी ना। स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए हमने दो मेथड्स सर अंडरस्टैंड आपकी किए। आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है, देखें ये टेबल है 17.5 टेबल है ना। जीडीपी, M1, प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था हाउ टू चेक स्टेशनरिटी। तो स्टेशनरी चेक करने के लिए हम करते क्या है, वेरिएबल को हमने ओपन किया, व्यू में हम गए, हमारे पास दो मेथड्स हैं, कोरिलोग्राम मेथड एंड यूनिट रूट टेस्ट। कोरिलोग्राम मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो लेवल पे हमने चेक किया, अगर माइक ऑफ कर दें, ठीक है, तो अगर ये ग्राफ के अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास इस बाउंड्रीज के अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी है। बाउंड्री से बाहर जा रही है, इसका मतलब क्या है, नॉन स्टेशनरी। तो जीडीपी लेवल के ऊपर क्या है, नॉन स्टेशनरी। तो कोरिलोग्राम मेथड से हम स्टेशनरी किस तरह बनाते हैं, हम दोबारा यूनिट रूट पे गए, कोरिलोग्राम पे गए, लेवल था, अब हमने फर्स्ट डिफरेंस में इसको रन किया। फर्स्ट डिफरेंस में रन किया तो ये स्टेशनरी नहीं हो रहा है, स्टिल आपके पास क्या है, नॉन स्टेशनरी है। सर हमने तो सीरीज जीडीपी की क्यों खोली? अगर मैं M1 किया करता तो। M1 की करना है, उसको भी करना है, सबको करना है ना, जितनी भी सीरीज है उन सब में चेक करना है। आपके जितने भी वेरिएबल्स है ना, जी। हर वेरिएबल को स्टेशनरी हमने बनाना है। अब ये सेकंड राइट। डिफरेंस में हमने किया, तो सेकंड डिफरेंस में कोरिलोग्राम मेथड में क्या हो रहा है, ये स्टेशनरी हो रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड हमने किया यूनिट रूट टेस्ट, हमने अंडरस्टैंड किया। तो यूनिट रूट टेस्ट में हमने दो मेथड्स पढ़े हमने, डीके फुलर एंड एगमेंटेड डीके फुलर। ठीक है, तो पहले लेवल पे हम चेक करते हैं, लेवल पे क्या बता रहा है, नॉन स्टेशनरी बना रहा है। टी वैल्यूज हमारे पास क्या है, लेस देन टेबुलेटेड वैल्यूज। अब इसको हम फर्स्ट डिफरेंस में रन करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस में भी आपके पास क्या आ रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यूज आपके पास क्या है, 5% पे सिग्निफिकेंस है, लेकिन 1% पे आपके पास क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर हम सेकेंड डिफरेंस के अंदर हम करते हैं तो सेकेंड डिफरेंस में क्या बता रहा है ये, कैलकुलेटेड वैल्यूज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यूज। फर्स्ट परसेंट पे भी सिग्निफिकेंट है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी। यूनिट रूट का हमारा एच नोट क्या होता है, नो स्टेशनरिटी और नो यूनिट रूट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज ग्रेटर देन टेबुलेटेड, तो हम एच नोट को रिजेक्ट करते हैं। एच नोट क्या था हमारा, नो स्टेशनरिटी। तो एच नोट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, स्टेशनरिटी अब एग्जिस्ट कर रही है। तो जीडीपी एक स्टेशनरी है सेकेंड डिफरेंस में, तो जीडीपी का इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या हो गया, I2 हो गया। ठीक, इसी तरह M1 को भी हमने स्टेशनरी चेक करना है, फिर प्राइस का भी करना है, फिर इंटरेस्ट रेट का भी करना है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल की हमने स्टेशनरी चेक करनी होती है। स्टेशनरी नहीं हो तो उन्हें हमें क्या करना होता है, स्टेशनरी बनाना होता है। ठीक है, तो यूनिट रूट में और भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए। डिक्यूफुलर अगमेंटेड डिक्यूलर में क्या फ़र्क होता है, यूनिट रूट इंटरसेप्ट क्या होता है, ट्रेंड इंटरसेप्ट क्या होता है, नॉन क्या होता है, इसकी क्वेश्चंस हमने अंडरस्टैंड किए। ठीक है, सीरीज आपकी सेम इंटीग्रेटेड ऑर्डर पे स्टेशनरी आ रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि जीडीपी अगर सेकंड डिफरेंस में स्टेशनरी है तो M1 भी क्या होगा, सेकंड डिफरेंस में, तो दोनों का इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या हो गया,
सेम हो गया। अगर जीडीपी सेकंड डिफरेंस में और एम वन फर्स्ट डिफरेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वन का इंटीग्रेटेड ऑर्डर वन है, जीडीपी का इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या है, टू है, तो दोनों का इंटीग्रेटेड ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है। तो हमने को इंटीग्रेशन के अंदर हमने मेथड अंडरस्टैंड किया था एंगल एंड ग्रेंगल को इंटीग्रेशन। तो एंगल एंड को इंटीग्रेशन, ग्रेंगल को इंटीग्रेशन की अजप्शन क्या होती है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम इंटीग्रेटेड ऑर्डर के होने चाहिए, यानी कि सारे वेरिएबल्स एक ही ऑर्डर में स्टेशनरी होने चाहिए। अगर ये अजप्शन आपकी कवर होती है तो हम क्या करते हैं, एंगल ग्रेंगल को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। एंगल ग्रेंगल को इंटीग्रेशन हमने अंडरस्टैंड किया था, इसका पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम रिग्रेशन रन करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके रेजिडुअल को सेव करते हैं। फिर हम रेजिडुअल का यूनिट रूट टेस्ट करते हैं। रेजिडुअल का यूनिट रूट टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस के अंदर ये स्टेशनरी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर स्टेशनरी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो एंगल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन का एच नॉट हमारा क्या होता है, एंगल ग्रेंगर नॉट और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है, और को इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, जीडीपी, एम वन, प्राइस एंड आर। ठीक है। अब मैंने जीडीपी को और एम वन को मैंने ले ली, रिग्रेशन मैंने रन की, पहले इनके मैंने स्टेशनरी चेक की, दोनों वेरिएबल सेम ऑर्डर पे स्टेशनरी है। ठीक है, ये रिग्रेशन मैंने रन की, जीडीपी इज फंक्शन ऑफ एम वन। तो पहला स्टेप मैंने किया, तो पहला स्टेप मुझे क्या बता रहा है, मैंने इक्वेशन रन की, जीडीपी इज फंक्शन ऑफ एम वन। अब यहाँ से मैंने इसका रेजिडुअल मैंने सेव किया, तो इस रेजिडुअल, मेरे पास ये इस रेजिडुअल की सीरीज आ गई। अब इस रेजिडुअल का यूनिट रूट टेस्ट मैंने करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जनरेट सीरीज करूँगा रेजिडुअल को सेव करने के लिए। जनरेट सीरीज, एक नया वेरिएबल मैं जनरेट करूँगा यू के नाम से। यू किसके इक्वल है, आर ई एस आई डी जेड के इक्वल है। ठीक है। तो यू मेरे पास क्या चीज़ है, ये रेजिडुअल है। अब मैं जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, चेक यूनिट रूट ऑफ रेजिडुअल। तो रेजिडुअल का मैं यूनिट रूट टेस्ट करूंगा, ये रेजिडुअल था, इसको मैंने ओपन किया, व्यू यूनिट रूट टेस्ट ऑगमेंटेड डिकी फुलर, पहले लेवल पे मैंने चेक किया। ठीक है। तो लेवल पे भी आपके पास क्या आ रहा है, स्टेशनरी आ रहा है। अगर लेवल पे स्टेशनरी ना हो तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डिफरेंस के अंदर चेक करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या आ रहा है आपके पास, स्टेशनरी आ रहा है। स्टेशनरी हम किस तरह चेक करते हैं, ये टी और टाउ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, टाउ कैलकुलेटेड को कंपेयर करते हैं टाउ टेबुलेटेड वैल्यूज से। तो ये 5% पे भी सिग्निफिकेंट है, 1% पे भी सिग्निफिकेंट है, 10% पे भी क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है। टाउ की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव में आती हैं। ठीक है। हम एब्सोल्यूट वैल्यूज कंसीडर करते हैं, तो इन एब्सोल्यूट टर्म में 4.9 इज ग्रेटर देन 1.6, 1.9 एंड 2.6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिडुअल है वो क्या है आपके पास, फर्स्ट डिफरेंस के अंदर स्टेशनरी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एच नॉट को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। एच नॉट रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, एच नॉट को रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाउ कैलकुलेटेड वैल्यूज ग्रेटर देन टाउ टेबुलेटेड वैल्यूज, तो इसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, मेरा डिसीजन क्या है कि लॉन्ग रन
मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग रन के अंदर जीडीपी और मनी सप्लाई के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको हम इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। अब मैं फर्स्ट डिफरेंस के अंदर इक्वेशन रन करूँगा, उसके जो स्लोप्स होंगे वो क्या शो करेंगे कि लॉन्ग रन के अंदर रिलेशन शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके क्या हैं, वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। तो अब ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मैं रिग्रेशन के क्या चेक करूँगा, इसके सिग्निफिकेंस चेक करूँगा। ठीक है, तो एंगल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 रिग्रेशन हमने रन किया, रेजिडुअल हमने सेव किया, और रेजिडुअल का यूनिट रूट टेस्ट हमने किया। इफ रेजिडुअल इज स्टेशनरी तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देखें मैंने ये रिसर्च पेपर अपलोड कर दिया है, टेस्ट ऑफ ऑकन्सला। इसके अंदर ये 5 कंट्रीज़ हैं, तो 5 मेरे पास मॉडल्स है। हर मॉडल के अंदर एंगल ग्रेंगर का टेस्ट मैंने किस तरह किया है, टेस्ट के यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेथड्स भी लिखे हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये टी की कॉफिशेंट्स हैं। तो पाकिस्तान का आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट का कोफिशिएंट क्या है, बांग्लादेश का आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेजिडुअल है उसका टी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, डबल स्टार का मतलब क्या है, सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी, एक स्टार का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है। ठीक, तो को इंटीग्रेशन मेथड क्या शो करता है, लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो एंगल ग्रेंगर टेस्ट किस तरह किया जाता है और एंगल ग्रेंगर को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो वेरिएबल्स के अंदर क्या, ये एरर ट्रम ऑफ ईच मॉडल्स हैं, हर मॉडल का एरर ट्रम है। मॉडल हमारा क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और कंसला क्या शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट गैप और आउटपुट गैप के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा होता है। तो ये एरर ट्रम है पाकिस्तान के मॉडल का, ये बांग्लादेश का, ये इंडिया का, ये श्रीलंका का, ये चाइना का। तो हर कंट्री का जो टी कैलकुलेटेड, टाउ कैलकुलेटेड है, वो क्या शो कर रहा है, सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एंगल ग्रेंगर मेथड हम यूज़ करते हैं लॉन्ग रन रिलेशनशिप को चेक करने के लिए कि हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, को इंटीग्रेशन और लॉन्ग रन रिलेशन का जो सबसे सिंपल मेथड है वो एंगल ग्रेंगर है। दूसरा जो मेथड है उसे कहा जाता है जॉनसन को इंटीग्रेशन। देखिए जॉनसन को इंटीग्रेशन कब अप्लाई किया जाता है, जॉनसन को इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है जब आपके मॉडल के अंदर क्या हो, मोर देन 2 वेरिएबल्स हो। एंगल ग्रेंगर कब अप्लाई किया जाता है, जब आपके मॉडल में 2 वेरिएबल्स हो। जब मोर देन 2 वेरिएबल्स हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम जॉनसन को इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सर मैं जी टी पी, एम पी और आर, इन सारे वेरिएबल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इक्वेशन में रन करता हूँ। मैंने इक्वेशन रन कर ली। अब ये मेरे पास क्या है, मल्टी वेरिएट मॉडल है, मोर देन 2 वेरिएबल्स है। जब आपके मॉडल में ज़्यादा वेरिएबल्स हों तब हम को इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जॉनसन को इंटीग्रेशन। ठीक है, यस अब्दुल कादिर, आप समझ में आए को इंटीग्रेशन किस तरह लगाते हैं, यूनिट रूट किस तरह अप्लाई करते हैं। जी सर। आप करके दिखाओगे। लेकिन बहुत सारे स्टेप्स है सर। ये साथ साथ वीडियो देखते देखते है ना सर, वो वैसे इजीली हो जाएगा पीपी। अच्छा, नहीं तो सर रिकॉर्डिंग पे मैं एक तरफ टेस्ट परफॉर्म करता रहा, एक तरफ वीडियो चलती रहे, तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा आसान होता है इनटेक करना। चलें आप करके देखें, आप स्टेप करके देखें। जी सर। आप करके देखें, 2 वेरिएबल सेलेक्ट करें, दोनों की पहले स्टेशनरी चेक करें और बताएं इनका इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या है।
सर वो तीनों वैल्यूज उसमें आ गई हैं नेगेटिव टी स्टैट्स की, तो उसमें यूनिट रूट टेस्ट में यूनिट रूट फर्स्ट डिफरेंस आर्ग्यूमेंट। पे आ जी रहा है, सेकंड डिफरेंस पे आ रहा है। सर, इसका वो हम कैसे करते थे? फर्स्ट डिफरेंस पे होगा, सेकंड में होगा। आप पहले आपने यूनिट रूट पहले लेवल पे चेक किया ना, जी। लेवल पे क्या आ रहा है? वैल्यूज आपकी टी कैलकुलेटेड को 5% टी टी स्टैट्स मेरी माइनस उसमें आ रही है, एक -3 आ रही है, एक -2 है, फिर दूसरी -2 है, 1%, 5%, 10%। देखिए ये आपके पास प्राइस, ये वेरिएबल है ना। जी। व्यू में हम इस गए, पे अब वो टेस्ट अप्लाई किया, सही आपने सर। यूनिट रूट अप्लाई किया, अथमेटिक डिके फुलर है, ये आपके पास क्या है? डिके फुलर। पहले आप लेवल पे चेक करते हो ना, जी। लेवल पे आपने चेक किया तो ये क्या बता रहा है? ये जी वैल्यूज आ गई। ये टी वैल्यूज़ आपके पास क्या है? 0.7 है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। इसकी टेबल की वैल्यूज़ 5% सिग्निफिकेंस पे चेक करते हैं, ये कितनी? 1.9 है। तो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर 0.7 इज लेस देन 1.9, तो कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबलेटेड, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। एच नॉट हमारा क्या? नॉन स्टेशनरी। तो यूनिट रूट क्या बता रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये क्या आपके पास? ये लेवल पे नॉन स्टेशनरी है। अब हम इसको चेक करेंगे फर्स्ट डिफरेंस में। दोबारा व्यू में गए, यूनिट रूट एंड फर्स्ट डिफरेंस। सही है सर। फर्स्ट डिफरेंस पे हमने देखा तो टी कैलकुलेटेड कितनी आ रही है? 1.93, और जी। 5% पे टेबलेटेड कितनी है? 1.94। 94। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके पास क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। सर हायर है सर, जी सर। एच नॉट हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कि ये सीरीज़ क्या है? नॉन स्टेशनरी है। तो फर्स्ट डिफरेंस पे भी और सर अगर हम सेकंड डिफरेंस पे जाएं अब तो? अब हमें सेकंड डिफरेंस पे जाना है, क्योंकि हमें तो स्टेशनरी चेक करना होता है ना। अब फर्स्ट सेकंड डिफरेंस में जाने से पहले हम अपने मॉडल को चेंज करेंगे। हमारे पास ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट का ऑप्शन है। हम ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट को अगर हम ऐड करते हैं तब जी। भी आपके पास ये क्या हो रहा है? नॉन स्टेशनरी आ रहा है। अब हमें सेकंड डिफरेंस की तरफ मूव करना है, तो हम सेकंड डिफरेंस पे चेक करते हैं। तो सेकंड डिफरेंस के अंदर टी कैलकुलेटेड हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन टी टेबलेटेड। तो सेकंड डिफरेंस के अंदर जो डेटा है, सीरीज़ है हमारे पास, प्राइस की सीरीज़, ये क्या हो रही है? स्टेशनरी हो रही है। तो प्राइस सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी हो रही है, तो प्राइस का इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या हो गया? 2। हमने इससे पहले जीडीपी को चेक किया था, जीडीपी का भी इंटीग्रेटेड ऑर्डर क्या है? 2 है। जीडीपी भी सेकंड डिफरेंस में इंटीग्रेटेड हो रही है, प्राइस भी सेकंड जी। डिफरेंस में इंटीग्रेटेड हो इंटीग्रेटेड। रहा है। तो दोनों सही है सर। वेरिएबल्स एक ही इंटीग्रेटेड ऑर्डर को शो कर रहे हैं, यानी कि हम जीडीपी और प्राइस के दरमियान एंगल ग्रेंगर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस पर। लेकिन डिफरेंस पे दोनों इंटीग्रेटेड है, इसलिए हम एंगल ग्रेंगर मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बताएं एंगल ग्रेंगर टेस्ट किस तरह अप्लाई किया था हमने? सर हमने वही आपने जो बताया था, पहले सीरीज पे गए, फिर हमने यूनिट टू टेस्ट, पहले हमने लेवल पे चेक किया, फिर हमने लेवल 1 पे किया, फिर हमने लेवल 2 पे किया। चलिए आज की क्लास में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जी। वीडियोस को आप देखिएगा। जी। भी बेसिक कॉन्सेप्ट से चैप्टर नंबर 21 के शुरू में उन सबको आपने देखना है। मेथड्स से किस तरह हम डिटेक्ट करते हैं, यूनिट रूट के 3 मॉडल्स होते हैं, तीनों मॉडल्स को आपने देखना है। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना हाउ टू चेक सुपोरियस रिग्रेशन, है ना। फिर आपने आना है वो सर वो तो आर स्क्वायर से कंपेयर करके हम बताएंगे ना, आर स्क्वायर और वो डर्बन वाटसन। डर्बन वाटसन से कंपेयर करके। तो पहले हम लेवल पर रिग्रेशन रन करते हैं, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस पे रन करते हैं। तो लेवल और फर्स्ट डिफरेंस पे रन करने से अगर आर स्क्वायर और टी की वैल्यूज चेंज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? रिग्रेशन हमारी क्या है? स्पोरियस है। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन तक हम यहाँ पर रखते हैं, एरर करेक्शन पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। ओके सर। आपको कितना काम करके आप शो करें तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सही है सर। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने जितना भी टेस्ट किए हैं ये सब आपने अप्लाई करके शो करना है, और जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देना चाहता है वो प्रेजेंटेशन आप दे दें। तो प्रेजेंटेशन कब से स्टार्ट है? नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम एरर करेक्शन मेथड हम पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। और फिर उसी क्लास से आप एक प्रेजेंटेशन आप दे दीजिएगा, जो रह जाएगा वो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में दे देगा। सही है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।